अच्छा, आज हम स्टार्ट करते हैं वर्ड्स विद साइलेंट लेटर पी। वर्ड्स विद साइलेंट लेटर पी कि वर्ड्स जो है वो पी के साथ कब साइलेंट रहते हैं। ठीक है, जैसे हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं साइलेंट लेटर्स के बारे में, आज भी हम पी के बारे में और लेटर आर के बारे में पढ़ते हैं कि ये कब साइलेंट रहते हैं। पी कब साइलेंट रहता है वर्ड्स के अंदर और आर कब साइलेंट रहता है वर्ड्स के अंदर। ठीक है, सबसे पहले हम पी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इसका रूल क्या है? पी का रूल है, इसका रूल है पी रिमेन साइलेंट इन द कॉम्बिनेशन ऑफ पी एस, पी टी एंड पी एन। ये जब पी एस के मिलाप में आए, पी टी के मिलाप में आए या फिर पी एन के मिलाप में आए, ये तब साइलेंट रहता है। समझ आ रही है? मिलाप मीन्स जब पी एस साथ में हो तब पी की आवाज नहीं निकलेगी, जब पी टी साथ में हो तब पी की आवाज नहीं निकलेगी, जब पी एन साथ में हो तब पी की आवाज नहीं निकलेगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एग्जाम्पल्स भी कुछ हैं, जैसे पी एस की एग्जाम्पल। ये देखो, स्टार्टिंग में इसको पी एस है, हमें अगर पता है कि अगर ये पी एस के कॉम्बिनेशन में आता है पी अगर पी एस की कॉम्बिनेशन में आता है तो पी यहाँ साइलेंट रहेगा, तो इसको हम पढ़ेंगे साइकोथेरेपी। क्या पढ़ेंगे? फिर साइकोथेरेपी नहीं पढ़ सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमें रूल के बारे में ऑलरेडी पता होगा और होना भी चाहिए कि पीएस की कॉम्बिनेशन में पी साइलेंट रहता है। ठीक है, इसको हम पढ़ सकते हैं साइकोथेरेपी। क्या पढ़ेंगे? और ये वाला जो पी है ये साइलेंट रहेगा। ये क्या रहेगा? साइलेंट, खामोश लिखा जाएगा, पढ़ा नहीं जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ दूसरी एग्जांपल है साइकोलॉजी। यहाँ है ना प्योरेस, है प्योरेस साथ में, और जब प्योरेस साथ में होता पी की आवाज निकाली जाएगी या नहीं? नहीं। गुड। और यहाँ क्या पढ़ा जाएगा? साइकोलॉजी। क्या पढ़ा जाएगा? साइकोलॉजी नहीं पढ़ा जाएगा बल्कि साइकोलॉजी पढ़ा जाएगा। ठीक है, उसके बाद इस ऐसे ही नीचे दूसरी एक एग्जांपल है, जैसे पी एस यहाँ भी है तो ये साइकिक पढ़ा जाएगा, जैसे पी एस यहाँ भी है तो पी साइलेंट रहेगा, ये साइकियाट्रिस्ट पढ़ा जाएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे पी एस यू डी ओ है, इसको स्यूडो पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा? स्यूडो पढ़ा जाएगा। ठीक है, जैसे ये है पी एस, यहाँ भी पी पहले है, इसको यहाँ पढ़ा जाएगा साइकोटिक। क्या पढ़ा जाएगा? साइकोटिक। ठीक है, उसके बाद पीटी। अब देखें पीटी की कॉम्बिनेशन में वर्ड्स को कैसे पढ़ते हैं। देखो पीटी की कॉम्बिनेशन में वर्ड्स को कैसे पढ़ते हैं। यहाँ है ना पीटी, ये देखो मैंने कहा है अगर पी एस, पीटी और पी एन कहीं साथ में मिलाप में आए तो फिर पी वहां साइलेंट रहता है। देखो यहाँ भी साइलेंट रहेगा पी। यहाँ पेटारोडेक्टाइल नहीं पढ़ा जाएगा बल्कि यहाँ क्या पढ़ा जाएगा? टेरोडेक्टाइल। क्या पढ़ा जाएगा? टेरोडेक्टाइल। ठीक है, समझ आ रही है? यहाँ जैसे यहाँ देखो RECIPT, यहाँ पीटी लास्ट पे है, वर्ड के एंड में है, इसीलिए इसको यहाँ भी पी को साइलेंट रखा जाएगा। इसको रेसेप्ट नहीं पढ़ते हैं, आपने आमोखास देखा होगा, लोग पढ़ते हैं रेसेप्ट। क्या पढ़ते हैं? इसको रेसेप्ट नहीं पढ़ते हैं बल्कि रिसीट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? रिसीट पढ़ते हैं, और ये वाला जो पी है ये साइलेंट रह जाता है। रेसेप्ट पी की आवाज नहीं निकलेगी, रिसीट पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? रिसीट। ऐसे ही नीचे है पीटी, इसको टोलेमी पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा? टोलेमी पढ़ा जाएगा। ठीक, जैसे नीचे है पीटी साथ में है, यहाँ पी साइलेंट रहेगा और टेरेनॉटन पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा? टेरेनॉटन। उसके बाद पीएन के कॉम्बिनेशन में ये देखो, पीएन के कॉम्बिनेशन PNEUMONIA, इसको पी साइलेंट रखा जाएगा और न्यूमोनिया पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा? न्यूमोनिया पढ़ा जाएगा। ठीक है, न्यूमोनिया देखो, सुना है ना आपने? न्यूमोनिया के वर्ड के बारे में सुना है ना? हाँ, इसको न्यूमोनिया पढ़ा जाएगा। ठीक है, हाँ। उसके बाद पीएन, देखो यहाँ भी पी पहले है, एन पी एन की कॉम्बिनेशन यहाँ बन रही है, इसलिए यहाँ पी साइलेंट रहेगा और न्यूमेटिक पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा? न्यूमेटिक। ठीक है, उसके बाद वर्ड्स विद साइलेंट लेटर आर। आर के साथ वर्ड्स कब साइलेंट रहते हैं? आर के साथ लेटर आर के साथ वर्ड्स कब साइलेंट रहते हैं, इसका रूल हम पढ़ेंगे। रूल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि इसका रूल क्या बोलता है। आर रिमेन्स साइलेंट, आर साइलेंट रहता है इफ फॉलोड बाय ए कॉन्सोनेंट। अगर कॉन्सोनेंट को आर फॉलो करे तो आर साइलेंट रहता है, या एट द एंड ऑफ ए वर्ड। अगर आर एट द एंड ऑफ ए वर्ड, फॉर एग्जांपल एक हमारे पास वर्ड है, आर लास्ट पे आता है तब भी आर साइलेंट रहेगा। या अगर कॉन्सोनेंट को फॉलो करे, ठीक है, अगर किसको फॉलो करे? आर, कॉन्सोनेंट को फॉलो करे फिर भी आर साइलेंट
रहता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास नीचे एग्जाम्पल्स भी है, एफ ओ और के, यहाँ फॉलो किसको कर रहा है, और के को कर रहे हैं ना। के लेटर जो है वो कॉन्सोनेंट है, वॉवेल नहीं है, क्या है, कॉन्सोनेंट है। इसका मतलब है यहाँ इसको फॉक पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा, फॉक, फॉर्क नहीं पढ़ा जाएगा, फॉक पढ़ा जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ ये फॉलो कर रहा है आर के को, इसलिए आर यहाँ साइलेंट रहेगा। क्या रहेगा, साइलेंट रहेगा। उसके बाद जैसे बी आई आर डी, बर्ड, बर्ड नहीं पढ़ना है, ठीक है, या बर्ड नहीं पढ़ना है। क्यों, क्योंकि आर फॉलो किसको कर रहा है, डी लेटर को। किसको कर रहा है, डी लेटर को, मतलब इसका ताकुब कर रहा है। इसका मतलब है आर यहाँ साइलेंट रहेगा, इसको पढ़ा जाएगा बर्ड। क्या पढ़ा जाएगा, बर्ड, बी आई आर डी, बर्ड, बर्ड डी, ठीक है। उसके बाद जैसे एस यू पी ई आर बी, देखो यहाँ भी आर बी को फॉलो कर रहा है, बी के ताकुब में है। इसका मतलब है यहाँ भी इसको कैसे पढ़ा जाएगा, सुपर्ब। क्या पढ़ा जाएगा, सुपर्ब। यहाँ भी आर साइलेंट, ठीक है, खामोश। जैसे एस टी ए आर टी, स्टार्ट, स्टार्ट नहीं पढ़ा जाएगा, क्योंकि आर जो है किसके ताकुब में है, टी के, टी को फॉलो कर रहा है, ठीक है, टी कॉन्सोनेंट है। हाँ, उसके बाद टीचर, कुछ पढ़ते हैं टीचर, देखो और एक है यहाँ पे, और एट द एंड ऑफ ए वर्ड। अब अगर आर जो है, लेटर आर जो है एंड में आ जाए, वर्ड के एंड में आ जाए, लेटर आर अगर वर्ड के एंड में आ जाए, ये तब भी साइलेंट रहता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ एग्जांपल रखी हुई है, टी ई ए सी एच ई आर, लास्ट पे है ना आर, यहाँ ये साइलेंट रहेगा, इसको पढ़ा जाएगा टीचर। क्या पढ़ा जाएगा, टीचर, टीचर नहीं, टीचर, ठीक है, टीचर, ठीक है। उसके बाद एच ई ए आर, आर है ना लास्ट पे, आर लेटर लास्ट पे है कि नहीं, इसको हियर नहीं पढ़ा जाएगा, बल्कि हियर पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा, हियर, ठीक है। उसके बाद स्टॉप, स्टार नहीं, आर की आवाज नहीं निकालनी है, इसको खामोश रहने देना है, स्टॉप, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, डॉक्टर। क्यों, आर जो है लास्ट पे आ रहा है, ठीक है। तो ये थे कुछ वर्ड्स जिनके बारे में हमने पढ़ा कि पी कब तक साइलेंट रहता है वर्ड्स के अंदर, और आर कब तक साइलेंट रहता है वर्ड्स के अंदर, ठीक है। लिखो।